साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत के द्वारा आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, इसके बीच में हुए 3 दिन के युद्ध के बीच में एक हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसकी स्थिति ऐसी थी कि हम भांप रहे हैं और वो कांप रहे हैं। हितेश शंकर का एक लिखा हुआ लेख है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक कविता की पंक्तियों में लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जो सर्प जहर रखता है वह अगर काटने से छोड़ दे तो उसको नमन कर सकती है। अच्छा किया, क्षमा कर दिया। परंतु यहाँ स्थिति क्या है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्या मतलब है? इस समय ये पंक्तियाँ भारत की नीति पर अक्षरशः खरी उतरती हैं। भारत ने निर्णायक सैन्य बढ़त और अपने लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के बाद ही संघर्ष विराम स्वीकार किया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब युद्ध और शांति दोनों की शर्तें भारत ही तय करेगा। कोई बीच में आएगा तय करने, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर कहा, यह समय युद्ध का नहीं शांति का है, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति के मार्ग से ही होकर जाता है। यह वक्तव्य न केवल भारत की सांस्कृतिक परंपरा बल्कि उसकी सामरिक दृढ़ता का भी प्रमाण है। पाकिस्तान ने न सिर्फ सीमावर्ती इलाकों और सैन्य ठिकानों पर बल्कि साइबर मोर्चे पर भी भारत को निशाना बनाया। एक सप्ताह में 15 लाख से अधिक साइबर हमले हुए भारत पर, परंतु भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने 99.99% हमलों को विफल कर दिया। यह शक्ति और संयम का अद्वितीय उदाहरण है। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से हमले रोकने की अपील की, जिसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम स्वीकार किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई ही माना जाएगा। ऑस्ट्रियाई सैन्य इतिहासकार टॉम कूपर ने भारत की इस सैन्य कार्रवाई को स्पष्ट विजय और रणनीतिक सटीकता की मिसाल बताया। उनके शब्दों में भारत की योजना निर्णायक थी। पाकिस्तान की परमाणु धमकी विफल रही। अर्बन वारफेयर स्टडीज के प्रमुख जॉन स्पेंसर ने इसे रणनीतिक संयम और निर्णायक आक्रमण का दुर्लभ उदाहरण बताते हुए कहा, भारत अब किसी बाहरी दबाव के बिना अपने शत्रुओं को जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान की तथाकथित इस्लामिक लोकतांत्रिक हुकूमत की हकीकत भी उजागर हो गई। वह सत्ता असल में सेना के हाथों में है, जो खाकी की हुकूमत चला रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुलेआम मदरसों को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बताते हैं। ऐसा होना चाहिए ऐसा। यही मदरसे कट्टरपंथ और जिहाद का अड्डा बन चुके हैं। भीतर से पाकिस्तान विखंडन की कगार पर है। उधर बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और फाटा के क्षेत्रों में विद्रोह प्रतिदिन, संसाधनों की लूट और स्थानीय असंतोष है चरम पर है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी भारत के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन रोज होते ही रहते हैं। इंटरनेट पर सैकड़ों वीडियो और फोटोग्राफ उपलब्ध हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। कोई कहीं से भी देखना चाहे, समझना चाहे, जानना चाहे, यह सत्यापित हो सकता है। पाकिस्तान की संसद में भी असंतोष की गूंज सुनाई दी। हमारे इलाके से गैस निकलती है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता।
यह वहाँ के सांसदों का वक्तव्य है उनके सदन में, पाकिस्तानी जो संसद है उसमें। एक सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को गीदड़ कह डाला, जो भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी डरते हैं। भारत ने संघर्ष विराम के साथ यह अंतिम संदेश भी दिया, अब कोई संवाद तभी जब पाकिस्तान अपनी ज़मीन से आतंकवाद का पूर्ण सफाया करे। भारत की नीति अब स्पष्ट है, जो आतंकवाद का समर्थन करेगा वह मात्र शत्रु की श्रेणी में आएगा। शांति की आकांक्षा उसी की शोभा है जो शक्ति में सर्वोच्च हो। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह शांति का पक्षधर अवश्य है, परंतु अहिंसा परमो धर्मः के साथ शक्ति और सामर्थ्य से समीकरणों को सिद्ध करना भी भारत को भली भांति आता है। दिनकर की कविता शक्ति और क्षमा की पंक्तियां हैं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। धन्यवाद।